आज है 13 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल, 7,000 से अधिक को स्कूटी। 17 और 23 अगस्त को देंगी राशि। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 17 अगस्त को साइकिल और 23 अगस्त को प्रत्येक स्कूल के एक टॉपर छात्र व छात्रा को स्कूटी मिलेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी के महात्मा गांधी उमावी में आयोजित समारोह में प्रदेश के 5,09,000 विद्यार्थियों को साइकिल के लिए करीब 4,500 रुपए और 7,800 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए ऑनलाइन राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे। कोरोना के बाद इंदौर में बड़ी संस्कृत विद्यालयों की संख्या, करवा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स। लोकमाता अहिल्या देवी की नगरी इंदौर के कंठ से इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में वेदों की ऋचाएं गूंज रही हैं। नन्हे बालक गुरुकुलों में सनातनी वेशभूषा में अलग अलग ग्रंथों पर चर्चा करके भी सनातन का सत्व समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद सनातन संस्कृति से परिचित होने की ललक बढ़ी है। इसके चलते शहर में संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का रुझान भी खासा बढ़ा है। परिणाम स्वरूप शहर में संस्कृत विद्यालयों की संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो चुकी है। इंदौर में खुल रहा फॉसिल म्यूजियम, करोड़ों वर्ष पुराने जीवों के बारे में जानने का मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश टूरिज्म में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह मौजूद है। वहीं स्वच्छता में नंबर 1 मां अहिल्या की नगरी इंदौर में घूमने के लिए कई सारी जगह मौजूद हैं, जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आना पसंद करते हैं। खास बात यह है कि यहां ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक कई स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहीं अब शहर में नया फॉसिल्स म्यूजियम बनाकर तैयार किया जा रहा है। ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घूमने और इतिहास के बारे में जानने वाले लोगों के लिए खास होगी। पर्यटन स्थलों पर निजी आवास अनुबंधित कर होटल जैसी सुविधाएं देगा पर्यटन निगम। राज्य पर्यटन विकास निगम प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निजी मकान किराए पर लेकर यहां आने वाले पर्यटकों को ठहराने और उन्हें होटल जैसी सुविधाएं देने पर विचार कर रहा है। ये ऐसे मकान होंगे जो लंबे समय से खाली हैं और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर। इनकी कार्य योजना तैयार कर निगम संचालक मंडल से अनुमति लेगा और फिर से मकान मालिकों से मकान अनुबंध लेने की शर्तें तैयार होंगी। उर्दू के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, 90% से अधिक अंक लाने वालों को मिलेगा नकद पुरस्कार। उर्दू विषय लेकर पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार ने पुरस्कृत करने का फैसला लिया। शासन के निर्णय के मुताबिक 90% से अधिक अंक लाने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए 30 सितंबर 2023 तक स्टूडेंट्स को दस्तावेज जमा करने होंगे। उर्दू एकेडमी ने प्रदेश के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उर्दू अकादमी की उर्दू कक्षा के विद्यार्थियों को उर्दू में अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया। प्रदेश भर के नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के करीब 5,500 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 21 अगस्त को महात्मा गांधी उमावी सीएम राइज स्कूल भेल में होगा। शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशिक्षित करेंगे। इसमें प्रदेश के 25 जिले और 3 जिलों से 5,580 शिक्षक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 22 अगस्त से एमबीबीएस व बीडीएस में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने दूसरे चरण का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया। 22 अगस्त को रिक्त सीट की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ ही प्रक्रिया शुरू होगी। 22 से 24 अगस्त तक उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज का विकल्प दे सकेंगे। पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची के आधार पर सीट्स का आवंटन 28 अगस्त को किया जाएगा। सड़कों से मवेशी हटाने का चलेगा अभियान, गौशालाओं में किए जाएंगे स्थानांतरित। जिले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य सभी सड़कों को मवेशी मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शनिवार से चलाया जा रहा है। इसके तहत सड़कों से मवेशियों को हटाकर गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही पशुपालकों की पहचान होने पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की। ये निर्देश जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए। शिवराज सरकार का चुनावी साल में तोहफा, बढ़ाई गई किसान कल्याण राशि। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। इस कड़ी में शिवराज सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक नया तोहफा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए दी जाने वाली राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 कर दिया है।
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शिवराज भोपाल में फहराएंगे तिरंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले अंतिम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं 31 जिलों में शिवराज सरकार के मंत्री ध्वज फहराएंगे। 20 जिलों में कलेक्टर ध्वज फहराएंगे। राज्य शासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ध्वज फहराने वाले मंत्रियों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ध्वज फहराएंगे। अगले हफ्ते सक्रिय होगा नया सिस्टम। 17 अगस्त के बाद वर्षा के संकेत। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के बाद मौसम बदल सकता है और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगले एक हफ्ते तक तेज बारिश के आसार नहीं, हालांकि हल्की बूंदाबांदी का दौर चलता रहेगा। एमपी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त के बाद सिस्टम एक्टिव हो सकता है। गुजरात में चक्रवाती हवाओं का घेरा होने से मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन में इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी जगह हल्की बूंदाबांदी होगी। गोपालन के लिए अनुदान दे रही शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में फसलों में रसायनों का कम से कम उपयोग करने और मृदा का संरक्षण करने के लिए शिवराज सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को जैविक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें इसके लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना के माध्यम से न सिर्फ प्राकृतिक खेती के लिए ट्रेनिंग बल्कि गोपालन के लिए अनुदान भी दे रही है। बरतुमा में 100 करोड़ से बनने वाले संत रविदास मंदिर का प्रधानमंत्री ने किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सागर के बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास भव्य मंदिर स्मारक का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की प्रतिकृति का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर संत रविदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यहां मौजूद संतों का स्वागत किया। उन्होंने यहां शिलान्यास पत्थर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने गेंती से मिट्टी भी खोदकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। एमपी रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। राखी से पहले शुरू हुई ये स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर नगर से बांद्रा टर्मिनस के बीच 11-12 अगस्त से 2 स्पेशल ट्रेन शुरू की। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। इससे इंदौर, देवास, रतलाम, उज्जैन जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। मध्य रेल भुसावल मंडल के मनमाड़ स्टेशन पर ट्रैक मेंटेनेंस के कार्य के चलते जबलपुर पुणे साप्ताहिक स्पेशल, पनवेल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, दादर बलिया स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने निरस्त किया। अस्पताल में पहुंच रहे मरीजों में 60% मौसमी बीमारियों से पीड़ित। आई फ्लू के बाद क्षेत्र में अब सर्दी, खांसी और मौसमी बुखार का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लाइंस लगी हैं। इसमें सबसे अधिक बच्चे चपेट में आ रहे हैं। इस सीजन में शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण मौसमी बीमारियां हावी हैं। जिला अस्पताल में सुबह से बीमार लोगों की लाइंस लगनी शुरू हो जाती हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या बढ़ गई। इसमें लगभग 60% मरीज मौसमी बीमारियों से ग्रसित होकर पहुंच रही हैं। जबलपुर का वेटरनरी विश्वविद्यालय पहली बार करेगा शोध। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अभी तक गाय, बकरी और मुर्गी की नई प्रजातियां विकसित कर रहे हैं, लेकिन अब पहली बार वे सुअर की नई प्रजातियां तैयार करेंगे। प्रजातियां विकसित करने के साथ ही सुअर को होने वाली बीमारियों और उनका इलाज पर शोध करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहली बार वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर को सुअर पर शोध करने का काम सौंपा है। नर्सिंग कॉलेजेस की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप सकती है सीबीआई। कई कॉलेज मापदंड के अनुसार नहीं हो रहे संचालित। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस की जांच कर रही सीबीआई जल्द ही कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। जांच एजेंसी प्रदेश के 364 कॉलेजेस की जांच कर रही है। इसमें सरकारी कॉलेज भी शामिल हैं। सीबीआई ने इसके पहले 24 कॉलेजेस की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। इसमें कॉलेजेस में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। कई कॉलेज मापदंड के अनुसार संचालित होते नहीं मिले। कई फैकल्टी ऐसी मिली थी जिनके नाम दूसरे कॉलेजेस में दर्ज थे। स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण आदेश की अनदेखी, गुपचुप हो रही पदस्थापना। स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण और पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। नियम के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होनी है, लेकिन ऑफलाइन आदेश जारी किए जा रहे हैं। 8 अगस्त को ऑफलाइन आदेश जारी कर 7 दिन में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया। इस मामले में शिक्षक संगठन पूरी प्रक्रिया को फिर से करने की मांग कर रही है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है। नियम के अनुसार वरिष्ठ पदों का प्रभार देने के बाद नई जगह पदस्थापना होनी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बढ़ी कड़कनाथ की डिमांड, चूजों को किया जा रहा तैयार।
पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा अब चुनाव में तड़का बनने की तैयारी में है। आगामी नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव के चलते जुलाई-अगस्त में कड़कनाथ पालक कड़कनाथ चूजे खरीदकर उन्हें बड़ा करने में जुटे हैं, ताकि जब नवंबर में चुनाव अपने पीक पर आए तो ये चूजे मुर्गा हो चुके हों। कड़कनाथ पालकों को चुनावी मौसम में 2 से 2.5 गुनी तक कीमत मिल सकती है। अचानक कड़कनाथ मुर्गे के चूजों की डिमांड बढ़ने की वजह से झाबुआ के शासकीय कड़कनाथ हेचरी के प्रमुख BS दिवाकर कहते हैं कि कड़कनाथ की अधिक खपत ठंड में होती है। इस बार चूंकि ठंड में ही चुनाव है तो कड़कनाथ पालकों को अच्छा खासा मुनाफा होगा। अब रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगी सस्ती और अच्छी दवाएं। 50 जगहों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आम जनता को सस्ती गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए गली मोहल्लों के बाद अब देश भर के रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है। प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों के 50 रेलवे स्टेशन को इसके लिए चुना गया। इसके बाद सभी बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड DAP बनाएगा IFFCO। अमित शाह ने रखी कारखाने की नींव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए इफ्को की लिक्विड नैनो DAP प्लांट की नींव रखी। इस प्लांट की खासियत ये होगी कि 50 किलो फर्टिलाइजर की जगह किसान केवल आधा लीटर तरल फर्टिलाइजर अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। ये प्लांट 70 एकड़ के एरिया में बनेगा। महज 1 साल में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। इंदौर में रोज बनेगा 30,000 किलो मिल्क पाउडर। 100 फीट ऊंची बिल्डिंग में बन रहा MP का पहला हाईटेक प्लांट। इंदौर के मांगलिया स्थित इंदौर सहकारी दुग्ध संघ परिसर में 77 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट तैयार किया जा रहा है। प्रदेश भर के दुग्ध संघ प्लांट में यहां बन रहा प्लांट सबसे बड़ा है। इसके दिसंबर तक तैयार हो जाने की संभावना है। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध से 30 मैट्रिक टन पाउडर बनाने की होगी। इंदौर के सदर बाजार जूना रिसाला जिनसी क्षेत्र में लगी पोस्टर। पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय। इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगे पोस्टर से खुफिया तंत्र चौकस है। रातों रात लगे इन पोस्टर की किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। पोस्टर पर आपत्तिजनक बातें तो नहीं मिली, फिर भी ये पता नहीं चला कि पोस्टर चस्पा करने वाले कौन हैं। इसके पूर्व पंडरीनाथ, बंबई बाजार, रावजी बाजार क्षेत्र में इसी प्रकार के पर्चे बांटे जा चुके हैं। मौलाना शादाब द्वारा आपत्तिजनक भाषण देने की घटना से खुफिया तंत्र ज्यादा सक्रिय है। मध्य प्रदेश में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, क्यों आश्वस्त हैं CM शिवराज। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वे पूरे विश्वास से कहते हैं कि प्रदेश में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। इसका गणित समझाते हुए वो कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों में भाजपा ने अपना आधार मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से भाजपा का जनाधार बढ़ा है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर कानूनी कार्रवाई करेगी बीजेपी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा लीगल एक्शन लेगी। दरअसल ठेकेदार संघ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर 50% कमीशन की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ने इस लेटर को ट्वीट कर शिवराज सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को हटाएगी। प्रियंका के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने लीगल एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी झूठ बुलवा दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।